बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर, उन्हें सर्च करने की जरूरत है। सो लेट्स नो अबाउट ऑल द ऑप्शंस जो हम इवन बीएससी के बाद भी कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं, सो दैट हम स्टैंड करेंगे सबसे अलग। So let's know about all the career opportunities and scopes which are available even after undergraduation, even after graduation. Hello students, welcome to Statisticpedia. Now today is a completely different video. आज हम career oriented video है regarding all the opportunities जो scopes हमारे पास available हैं after graduation. मैं यहाँ पे कोई भी सरफेस लेवल की बात नहीं करने वाली हूँ कि हमें MBA करना है, हमें MSc करना है, हमें नेट करना है, हमें ISS करना है, IES करना है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सबको पता है कि इसके बाद ये करना है। बट आई एम हियर टू गाइड यू कुछ नया, कुछ डिफरेंट अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए क्या और नया हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आपके कॉलेज में किसी ने आपको गाइड नहीं किया होगा, आपके पेरेंट्स ने, आपके सीनियर्स ने, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है ना स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल लीनियर थिंकिंग है। लीनियर थिंकिंग मतलब समझते हैं कि हम जैसे हमने बीएससी किया तो उसके बाद हम एमएससी करेंगे या फिर हम एमबीए करेंगे या फिर हम इस एग्जाम को फाइट कर लेंगे, बस ये थिंकिंग रह गई है। तो इसको कुछ चेंज करना है, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग। आज के टाइम के हिसाब से हमें अपग्रेड करते रहना है, हमें आज के टाइम के हिसाब से अपने आप की जो नॉलेज है उसको इनहैंस करना है, कुछ एडिशनल करना है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल टू अस, कुछ नया, कुछ डिफरेंट बताऊंगी, शायद आपको नहीं पता होगा। इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो सीधे एम्पलीफाई होगी, आपका स्टैंड अप कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और इन नियर फ्यूचर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। स्किप बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को, गिफ्ट में रहते हैं या कई बार हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। कई बार हम ये होता है कि ठीक है बीएससी के बाद एमएससी कर लेंगे, फिर सोचेंगे, फिर ऑप्शंस खुल जाएंगे, बट नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल रहना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है और उसके लिए आई एम टेलिंग यू कि अभी से हमें वर्क ऑन करना पड़ेगा। वर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा या प्रेजेंटली जो अभी बीएससी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे, तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, उनके लिए एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपका ये जो सेशन है ना, ये 2-3 सेशन होने वाला है। ये वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो बात है ना वो हम आपके फ्यूचर की कर रहे हैं, तो 5 या 7 मिनट में ये एंड अप नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरे लाइफ का डिसीजन लेना है और उसके बारे में सोचना है। आज तक हमने कभी भी स्टेप बाय स्टेप नहीं सोचा, हमने बस ये अब बीएससी के बाद आप शायद एमएससी में एडमिशन ले रहे होंगे या कोई एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, और अभी शायद एडमिशन टाइम्स भी होंगे आपके। बट ये वाला जो टाइम है ना स्टूडेंट्स, आपका आफ्टर बीएससी एक गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है, एक राइट टाइम शुरू हो जाता है जहाँ पे रियली में यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ये गोल्डन टाइम है, इसको फुली यूटिलाइज करना है, एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं करना है। अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना है और अपने करियर को बिल्डअप करना है, एक स्ट्रॉन्ग करियर अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये एडमिशन टाइम चल रहा है, अभी आपके पास कुछ पढ़ने का नहीं है, अभी आप बिल्कुल भी लोडेड, स्ट्रेस्ड नहीं है अपनी स्टडीज को लेके। सो फोकस अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहेंगे, चाहे आप नॉन टीचिंग सेक्टर में जाएंगे, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ कि हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए, प्लीज मीडियम को कंसिडर मत करिएगा। आपको कुछ भी आता है, आपको हिंदी आता है, आपको इंग्लिश आता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन। आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज जो आप पहुंचा रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच पा रहा है या नहीं, क्या उसको समझ में आ रहा है या नहीं कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। स्टूडेंट में ये स्किल होनी चाहिए। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, उनको एक्सप्लेन करना है, आपको समझाने की पावर आनी चाहिए। यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस
कि ये जो आप समझा रहे हो वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। अगर आप नॉन टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं, सिविल सर्विस, आईएएस, आईईएस के लिए जा रहे हैं, बैंकिंग सर्विस में जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं, इंटरव्यूज फेस करने पड़ेंगे, तो क्या उस टाइम जब आपका प्लेसमेंट, जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उस टाइम आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे? नहीं। ये जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, सब सरफेस लेवल की बात करेंगे, डीपली कोई नहीं बताएगा। सो आई एम देयर टू टेल यू, प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, इम्प्रूव योर स्किल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन स्किल है। आपको इंटरव्यूज फेस करने हैं आगे जाके, कहीं भी प्लेसमेंट लेंगे इंटरव्यूज जरूर होते हैं। बात कहनी आनी चाहिए, यस, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल झलकना चाहिए। तो अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि उस टाइम तक जब आप कोई एग्जाम फाइट करेंगे तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होगा। सेकेंडली, अब आपके पास एक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन हो गया है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैं जब बात करती हूँ, उन्हें पावर पॉइंट ऑपरेट करना नहीं आता है, उन्हें एमएस वर्ड ऑपरेट करना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू वर्क अपॉन एमएस एक्सेल। आपको लग रहा होगा कि मैम अभी तो कोडिंग है, सब कोडिंग इज अ प्रेजेंट ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग एंड अभी सब ट्रेंडिंग में कोडिंग आनी चाहिए, बट कोडिंग से पहले बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए कंप्यूटर की। वाई आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स दिस, कि सपोज अगर हम कोई शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको एक्सेल आना चाहिए। अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेटा को एनालाइज करना होता है, और छोटे अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इजीली एमएस एक्सेल पे एनालाइज हो जाते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। जब आप अपने रिज्यूमे देंगे, अपने प्लेसमेंट में कहीं जाएंगे, तो बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। उससे पहले अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कहीं कोई डेमो देना चाहते हैं, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपको प्रेजेंट करना होता है, आपको डेमो देना होता है, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट आना जरूरी है कि आप स्लाइड्स की हेल्प से कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। इफ यू आर अ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपने पढ़ रखा है, राइट, बट हम उसको रियलिटी और प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी तो आना चाहिए। तो ये एक बेसिक नॉलेज है, आपको कहीं कुछ नहीं जा रहा। यूट्यूब एक वेरी बिग प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट, बस स्लाइड्स कैसे बनानी है, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे अपने डेटा को, कैसे आप विजुअलाइज, सो दैट कि जो देख रहा है वो कैसे विजुअलाइज करेगा, क्योंकि ये आप सो दैट जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो मैसेज आपका थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड्स आपका बहुत इजीली आप इसे कन्वे कर पाएंगे। यस, एमएस एक्सेल, डॉस, एमएस वर्ड आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। आप कहीं भी जा रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, बट स्टार्ट वर्किंग, आई एम सेइंग, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। एंड व्हाट एल्स, आपने सुना होगा, आपको अगर राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, एनी लेवल लाइक एसएससी है या फिर कोई भी लेवल, आप संगणक का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आपको आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्यों बैठे हो? अभी बिल्कुल भी लोड नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल फ्री है अभी आप। ज्वाइन द कोर्स ना, आरएससीआईटी के हर जगह सेंटर्स हैं। इट इज राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाती है, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ एसएससी एंड संगणक एक्सेट्रा। यस, तो आप उसको ज्वाइन करिए ताकि आपके जब क्लासेस शुरू होंगे उससे पहले यू हैव अ सर्टिफिकेट इन योर हैंड। सो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। ग्रेजुएशन है ना, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाएंगे, पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और हर कोई आजकल ग्रेजुएट है। बट अपने जो प्रोफाइल है एम्पलीफाई करना है, उसको वेटेज देना है, अपने आप को मतलब कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब सो दैट आप स्टैंड अप कर पाए। सो स्टूडेंट्स, मैं जो अभी बताने जा रही हूँ ना, उसको लाइटली मत लीजिएगा एंड स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। स्वयं, आपने सुना है स्वयं? स्वयं जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑनलाइन कोर्स है फॉर ऑल द यूथ लर्नर्स। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप मास्टर्स आपने कर लिया है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, स्वयं एक ऑनलाइन कोर्स है फॉर ऑल द लर्नर्स, और आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही बैठ के आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। सोच रहे होंगे इससे मुझे क्या फायदा होगा? 500 प्लस कोर्सेज हैं
अभी गूगल पे सर्च करना है आपको स्वयं के बारे में। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। जैसे आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में अगर आप नेप्टेल अगर आपने देखा है, नेप्टेल के वीडियोस आप देखते हैं, जैसे कि प्रोफेसर सुमेश कुमार जो है वो, या फिर डॉक्टर शरद जो है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के जो प्रोफेसर्स है ना, वो थ्रू नेप्टेल ये कोर्स रखते हैं। वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, आई थिंक 3, 4, 5 मंथ्स का होता है, वो आप देखिएगा 6 मंथ्स का, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ रजिस्टर करना है। अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जैसे आपको डिजिटल चीजें सीखनी है, या फिर आप कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो वो कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, वहां पे जाइए। क्वालिफाइड प्रोफेसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर ऑल द लर्नर्स ये एक प्रोग्राम रखा गया। डूइंग व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये हमारे लिए ही है, जो लर्नर्स है उन्हीं के लिए है। ये आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल लाएगा। आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आप रिज्यूमे में लिखेंगे कि मैंने यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल भी तो करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना सिर्फ BSc के बाद MSc करते रहेंगे और लीनियर थिंकिंग रखेंगे कि हाँ BSc के बाद MSc कर लिया। नहीं, हमें बूस्टअप रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और आगे के लिए प्रिपेयर रखना है। इससे पता है आपको क्या होगा जो भी आप सीखना चाहते हैं आप सीख जाएंगे, आप में एक अलग नया कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। और आगे अगर आपने जो डिसाइड किया, अगर बाई चांस आप उस पर फेल हो गए, आपको क्लियर नहीं कर पाए, तो हमारे लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। हमें अपने बारे में पता चल जाएगा कि हम किस में एक्सपर्ट हैं। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हैं, हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि हम टीचिंग में इंटरेस्ट है। जो अब तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की हेल्प से हम क्विकली डिसाइड कर पाएंगे। तो ये जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपका बेस तैयार करेगा, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल लाएगा, आपको स्टैंड अप करेगा। आपके रिज्यूमे में ये सारी चीजें ऐड ऑन होगी, एक अलग वैल्यू आएगी और आप बिल्कुल स्टैंड अप करेंगे, बिल्कुल हटके रहेंगे फ्रॉम ऑल द अदर्स। सो स्टार्ट डूइंग दिस कोर्सेज। 500+ कोर्सेज है, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठ के इस कोर्स को ज्वाइन करना है। जो नेप्टेल IIT प्रोफेसर्स है वो आपको टीच करेंगे। ऑनलाइन कोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इसमें। आप जाके पूरा जो है वो स्वयं जो है इसके बारे में आप जाइए, पूरा अच्छे से डिटेल लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन स्टूडेंट्स। ये आपको कोई कॉलेज में आपको कोई गाइड नहीं करने वाला, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्क्रॉलिंग यूट्यूब वीडियोज एंड रील्स। करना है तो कुछ बेनिफिशियल करिए, स्किल्स पे वर्क अपॉन करिए और जस्ट एनहांस योर नॉलेज, जस्ट स्ट्रेंथन योर नॉलेज स्टूडेंट्स। स्वयं वाले कोर्स को ज्वाइन करना है। कंप्यूटर नॉलेज हमें रखनी है, चाहे आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो या नहीं। एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड आना जरूरी है। RSCIT का सर्टिफिकेट लेना है। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट बूस्ट योर प्रोफाइल, योर कॉन्फिडेंस लेवल। सो होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो एंड डू कॉमेंट। अगर कोई भी क्वेरी है तो जरूर पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। Thank you all the students. My next video will be mathematics, statistics, economics student के लिए what all are the career options available, क्या करना है, कैसे proceed करना है, पढ़ना भी है और साथ में कुछ additional अपने ऊपर work upon भी करना है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। Thank you for watching the